अप्रैल 2026 में एक लैपटॉप खरीदना है। आपका बजट है 80,000 से लेकर 1 लाख तक, तो ये वीडियो देखकर आपको अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक अंकल। आप शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रैम के प्राइसेस वगैरह थोड़े बढ़ गए हैं, तो लैपटॉप में भी वो प्राइसेस समझ में आ रहे हैं कि सब लैपटॉप के भी प्राइस थोड़े से बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, या तो आपको 1 महीने बाद खरीदना है कुछ, या तो इवन जुलाई में जाकर खरीदना है। अगर आपको अर्जेंट ना हो, लेकिन अर्जेंटली कुछ खरीदना है तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया वीडियो बनाते वक्त कि आपको सही लैपटॉप्स बता दूं, और ये बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि हर लैपटॉप में थोड़ा 4 या 5,000 रुपए का आपको प्राइस जंप देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लैपटॉप पे, इवन एप्पल के मैकबुक में भी ये चीजें दिख रही हैं। अगर आप एप्पल की वेबसाइट से नहीं खरीद रहे हो तो उस केस में तो सबसे पहला लैपटॉप है एप्पल का मैकबुक एयर M4 वाला। अभी ये देखो मार्केट में मिल रहे हैं, और मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मतलब जुलाई में इसके प्राइसेस 75,000 के अराउंड चले जाएंगे, जो कि अभी 95,000 पे है। क्योंकि ये जो नए M5 वाले लैपटॉप आए हैं वो भी थोड़े से प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस हैं, उनके डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होंगे बेसिकली। तो M4 वाले थोड़े और सस्ते मिल सकते हैं। 75 से 80,000 ये पिछले साल भी मिल रहा था। इसका प्राइस देखोगे आप 91,000 के अराउंड होता था, लेकिन अभी 96,000, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के बजट पे जा चुका है। मतलब 97,000 इज टू मच फॉर दिस। और वो भी सिर्फ बेस वेरिएंट की बात हो रही है, जिसमें 10 कोर सीपीयू और 8 कोर जीपीयू है, ये वाले की बात हो रही है। तो ये इसके लिए 97,000 मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है, ओवर प्राइस्ड है। 85 to 90 के बीच में इसका प्राइस होना चाहिए। लेकिन आपको यही लैपटॉप और सस्ता मिल सकता है अगर आप वेट कर सकते हो। जुलाई तक वेट करो। अगर आपको विंडोज का कुछ अल्ट्राबुक टाइप का खरीदना ही है तो आप एसस का ZenBook 14 खरीद सकते हो। 14 इंच का है, लेकिन ये सिर्फ 1.2 kg का है, तो इसलिए मैं इसको अल्ट्राबुक बोल रहा हूँ। इसमें AMD का Ryzen AI 5340 वाला प्रोसेसर लगा है। बढ़िया सा प्रोसेसर है, डेडिकेटेड NPU वगैरह आ जाते हैं इसमें। आपको अच्छा सा मतलब एक्सपीरियंस मिल जाएगा AI को इवन लोकली अगर यूज करना है। बाकी यहाँ पर 16 GB की रैम भी दी गई है। 3K का एक OLED डिस्प्ले है, 3K रेजोल्यूशन का, मतलब बहुत ही ज्यादा रेजोल्यूशन का आपको डिस्प्ले मिलता है। अच्छा सा एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला। इस लैपटॉप में आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर पाओगे, लेकिन वैसे हार्डकोर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका जो यूज केस है ना, कोडिंग वगैरह के लिए बहुत फिट बैठता है। अगर आपको AI वगैरह यूज करना है, मल्टीटास्किंग करनी हो, सब में मतलब पतला सा हल्का सा लैपटॉप, इसको कहीं भी ले जा सकते हो। अगला जो लैपटॉप है Lenovo का ThinkBook 14। अगर आपका बजट जैसे कि 75 to 80,000 ही है और आपको एक बढ़िया सा लैपटॉप खरीदना है एकदम मतलब फीचर पैक टाइप का, तो ये आप खरीद सकते हो ThinkBook 14, जिसमें इंटेल का Core 5 210H मिल जाता है। अब हालांकि इसका भी प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि ये ThinkBook सीरीज, इनकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह जनरली थोड़ी ज्यादा बेहतर होती है, तो इस वजह से इसका प्राइस भी ज्यादा है। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी मिल जाता है। एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी दिया हुआ है। बाकी सब कुछ एक जेनरिक लैपटॉप जैसा ही है। कोडिंग वोडिंग करनी है उसके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जो Core 5 या Core 7 के 210H टाइप के ये प्रोसेसर्स हैं, वो समझ लो कि पुराने वाले जो प्रोसेसर S सीरीज के होते थे 13 जनरेशन 13420H, उन्हीं का एक अपग्रेडेड मॉडल है। अब जब आप इतना सा अच्छा सा लैपटॉप खरीद रहे हो, इसमें Windows 11 Home ही आपको प्रीइंस्टॉल्ड होकर मिलता है। इस केस में क्या होता है, अगर आपको जैसे कि Windows 11 Home से Pro पे अपग्रेड करना है, तो वो काफी चीप प्राइस पे आप कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है mypckey.com। ये काफी अच्छी वेबसाइट है, जहां से आपको विंडोज लाइसेंसेस मिल जाते हैं। विंडोज लाइसेंस सेक्शन में जाकर आप विंडोज 11 पे क्लिक कर दो। यहाँ पर विंडोज 11 का रिटेल की जो है ना, विंडोज 11 प्रो का आपको सिर्फ 647 रुपीज में मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके ही साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी खरीदना है, तो ऑफिस 365 में जाकर यहाँ पर आपको ये सिर्फ 739 रुपीज में मिल जाएगा। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, और एक डिस्काउंट कूपन भी आपके लिए है, तो वो आप यूज करके इसे और भी सस्ता कर सकते हो। तो ऐसे आप विंडोज 11 होम से प्रो पे अपग्रेड कर पाओगे। यहाँ से आपको माईपीसी की से जेन्युइन की वगैरह मिल जाती है। मैं खुद भी नहीं यूज करता हूँ, अपने कुछ पुराने वीडियोस में मैं ऑलरेडी वो चीजें बता चुका हूँ। अगला जो लैपटॉप है डेल का 14 प्लस, इसको मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा 76,000 में। अगर आप Lenovo का ThinkBook ना खरीदो, मतलब लिटरली इसके बजाय अगर आप ये डेल वाला खरीदो, डेल 14 प्लस, बहुत ज्यादा सही लैपटॉप, क्योंकि इसमें जो इंटेल का प्रोसेसर है वो काफी सही है। बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है ये जो V सीरीज वाले हैं इंटेल के। इंटेल का Core Ultra 5 226V 16 GB रैम के साथ में वो भी, और साथ में 512 GB की SSD भी, और 14 इंच का बढ़िया सा लैपटॉप, बढ़िया सा डिस्प्ले भी है इसमें AI टास्क करने में काफी हेल्प हो जाएगी। ये जो V सीरीज वाले प्रोसेसर हैं स्पेसिफिकली मेड फॉर मतलब AI के लिए, स्टूडियो इफेक्ट वगैरह जो होते हैं इसमें, ये मान के चलो कि 16 GB की रैम पे आप कोई लोकल LLM ऐसे नहीं ही रन कर रहे होगे,
I mean, इस प्राइस में वही चीजें मिलने वाली है आपको, लोकल AI भूल जाओ, लेकिन आपको बाकी इन जनरल परफॉर्मेंस इसकी बहुत सही मिलने वाली है। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे लैपटॉप 70,000 रुपए के अराउंड, एक ये लैपटॉप है 80,000 के अराउंड में जाके आपको खरीदना पड़ेगा। इसका प्राइस थोड़ा कम होता तो ज्यादा अच्छी बात होती, लेकिन अगर आप ऐसे 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो तो दे दो इस लैपटॉप के लिए, ये काफी सही लैपटॉप है। इसी का एक दूसरा भी वेरिएंट आता है इंटेल का Core 7 240H प्रोसेसर के साथ में। ये जो है AI वाला प्रोसेसर नहीं है, ये जेनेरिक प्रोसेसर है, लेकिन कोडिंग के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू ये वाले प्रोसेसर के। अगर आपको AI टास्क करने हैं तो इंटेल कोर अल्ट्रा ऐसा कुछ जाना पड़ेगा, और उसमें भी V सीरीज, तो वो काफी ज्यादा सही रहेगा। आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ भी वगैरह भी उन लैपटॉप में मिलती है, लेकिन इनकेस आपको थोड़ा बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा ठीक नहीं है तो भी चलेगा, आपको परफॉर्मेंस बहुत ही रॉ परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप ये वाले लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें Core 7 240H लगा हुआ है। 16GB की रैम, 512GB की SSD भी मिलती है आपको। यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, काफी अच्छा है, मतलब पूरी तरह से फीचर पैक लैपटॉप। अगला जो लैपटॉप है Asus का Evoque S14 आप खरीद सकते हो। ये जो है ना काफी सही मुझे लगा, इसमें AMD का Ryzen AI 7 350 लगा हुआ है, काफी बढ़िया सा प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ NPUs। और सबसे बड़ी बात कि इन प्रोसेसर्स में के साथ लैपटॉप में बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलती है। वैसे कंपनी का क्लेम है 23 आवर्स ऑफ बैटरी, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ विंडोज के लैपटॉप की। जनरली जो भी कंपनी क्लेम कर रही है उसे ब्लाइंडली मतलब उससे आधा कर दो, तो यहाँ 23 आवर्स लिख रखा है तो 11.5 आवर्स इतनी बैटरी लाइफ आपको मिलने वाली है। विंडोज हमेशा इस मामले में क्लंकी रहने वाला है, कभी ढंग का उसमें बैटरी नहीं दिखाई देता। तो एनीवेज अभी इस प्राइस ब्रैकेट में 1 लाख से नीचे में विंडोज लैपटॉप आप खरीद सकते हो, 1 लाख से ऊपर कोई विंडोज लैपटॉप नहीं खरीदने का। यहाँ पर क्या है ना मामला कि यहाँ 1 TB की SSD मिल जाती है, OLED डिस्प्ले भी अच्छा है, विंडोज 11 MS Office 2024 भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, विच इज फैंटास्टिक। AMD के जो ये वाला प्रोसेसर है 7350 या फिर 5300 ऐसा करके जो भी चल रहा होगा नॉमेनक्लेचर, तो इसमें आपको डेडिकेटेड नंबर ऑफ NPUs काफी ज्यादा मिलते हैं, तो इनकी वजह से आपके AI टास्क काफी अच्छे से हैंडल हो पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन लैपटॉप में से 32GB रैम तक जाए तो ये लैपटॉप आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अगर आप लोकल AI वगैरह कुछ बिल्ड करते हो। और ऐसा क्या है कि 16GB सिर्फ रैम के साथ में ये उतने ज्यादा एफिशिएंट मैं कहूंगा स्पेसिफिक हार्डकोर AI टास्क के लिए तो नहीं रहेगा। फिर भी जो वेब बेस्ड AI यूज केस है, जैसे कि आपको जूम कॉल में बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, या फिर आप जेमिनाई या चैट GPT या फिर क्लाउड जैसा कुछ यूज करते हो क्लाउड बेस्ड सर्विस के थ्रू, तो उसमें यह काफी अच्छा रहने वाला है। अगला जो लैपटॉप है लिनोवो का थिंकपैड E14। अब ये जो लैपटॉप है थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड ऑफ कोर्स रहेगा, लेकिन क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, प्लस ये एक डॉस लैपटॉप है, विंडोज भी नहीं मिलेगा, तो विंडोज कैसे लेना है मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाता है, और इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 225U लगा है, बहुत ही पावर एफिशिएंट सा प्रोसेसर ये भी रहेगा। अब क्योंकि आपको थिंकपैड खरीदना है तो थिंकपैड की अलग ही एक लीगेसी चलती है, इनकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी रहती है, तो उस वजह से एक प्रीमियम सा प्राइस भी आता है इन लैपटॉप के साथ। इस लैपटॉप में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर बढ़िया सा एक IPS डिस्प्ले मिलता है 300 निट्स का, विच इज फैंटास्टिक। अगले 2 लैपटॉप सेम टू सेम ही है लेकिन अलग अलग प्रोसेसर के साथ में है, तो गैलेक्सी बुक का 5 ये काफी ज्यादा मुझे सही लगता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। 77-78,000 रुपीज में कुछ खरीदना है तो आप बिंदास ये खरीद सकते हो। इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 225U सेम टू सेम वही प्रोसेसर मिल रहा है जो कि लिनोवो मिल रहा था आपको 92,000 में, जबकि आप सैमसंग गैलेक्सी बुक खरीद लो, ये 16 इंच का लैपटॉप है बाय द वे। थिंकपैड जो मैंने बताया वो 14 इंच का था, इसमें आपको 16GB की रैम, 512GB की SSD भी मिल जाती है। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लैपटॉप्स के जो एजेस होते हैं ना, ये थोड़े से राउंडेड सी होती है, ये काफी बढ़िया लगता है, जैसे कि मैकबुक वगैरह में भी ऐसा ही आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है डिस्प्ले का। ओवरऑल जो इसका डिजाइन है ये इसको काफी यूनिक बना देता है। साथ में इस लैपटॉप का वेट भी काफी कम है, 1.5 kg, गिवन दैट कि ये 16 इंच का लैपटॉप आपको हल्का हल्का सा फील होगा। तो 77,000 में एक कोई लैपटॉप अगर आप खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा जाता है और सैमसंग गैलेक्सी बुक का ही एक दूसरा वेरिएंट आप खरीद सकते हो, जो कि है इंटेल का कोर अल्ट्रा 7 255U के साथ में। तो ये पहला वाला 225U के साथ में था और ये है अल्ट्रा 7 के साथ में 255U। ये थोड़ा सा और भी आपको नंबर ऑफ कोर ज्यादा दे देगा, NPU टॉप्स भी यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। 16GB की रैम, 512GB की SSD मिलती है, विंडोज 11 होम वगैरह प्री इंस्टॉल्ड होकर दिया गया है। सेम टू सेम लैपटॉप है दोनों, कोई भी फर्क नहीं है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा अपग्रेडेड है। और एक आखिरी लैपटॉप में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ Asus का VivoBook S16, जो कि इंटेल के कोर अल्ट्रा 5 225H के साथ में आता है। तो आप मान के चलो कि 70-80 हजार रुपए में जा रहे हो, तो इंटेल के जो भी अल्ट्रा सीरीज वाले हैं उसमें आपको सेकेंड सीरीज ही मिलने वाली है। अभी इसकी ना थर्ड जनरेशन भी आ रहा है, मतलब 300 सीरीज, तो वो जो है अभी उसके लैपटॉप्स मार्केट में मिलना धीरे धीरे शुरू होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही वो लैपटॉप आएंगे
फिर मैं उनका एक कंपैरिजन वीडियो भी बना दूंगा कि पुराने वाले लैपटॉप भी खरीदने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नए जनरेशन के साथ में लैपटॉप के प्राइसेस भी 10-10, 15-15 हजार बढ़ जाया करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यही सेम प्राइस पे दोनों ही लैपटॉप मिल रहे होते हैं। तो उसी बात की क्लैरिटी के लिए मैं ये हर महीने 3 वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें 40 से लेकर 50 हजार, फिर 60 से 70 और 80 हजार से 1 लाख। 1 लाख के ऊपर विंडोज लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए। उसका कारण मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा कि क्यों आपको 1 लाख रुपए से ऊपर किसी भी विंडोज लैपटॉप पे नहीं खर्च करनी चाहिए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।